ऋषिकेश तहसील की नई पहल। आजादी के अमृत महोत्सव पर शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। आजादी के अमृत महोत्सव तथा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर तहसील ऋषिकेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। निर्धारित समय के अनुसार 9 बजे उप जिलाधिकारी ऋषिकेश द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसमें कोतवाली ऋषिकेश की सलामी गार्ड द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी तथा शहीदों के परिजन एवं तहसील ऋषिकेश स्टाफ व अन्य उपस्थित लोगों ने प्रतिभाग किया। ध्वजारोहण के अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ऋषिकेश की बालिकाओं द्वारा राष्ट्रीय गान व देश गान प्रस्तुत किया गया। विभिन्न वक्ताओं द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन करते हुए आजादी और उसके मायने पर प्रकाश डाला गया। उसके पश्चात वन विभाग के सौजन्य से उपलब्ध कराए गए पौधों का रोपण सभी उपस्थित व्यक्तियों द्वारा तहसील परिसर पर किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह का अन्य आयोजन 10 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें डॉक्टर अमृता शर्मा तहसीलदार ऋषिकेश द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। सुनील थपलियाल प्रवक्ता भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। कार्यक्रम में श्री हरिचंद गुप्ता आदर्श बालिका इंटर कॉलेज ऋषिकेश, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ऋषिकेश, सरस्वती विद्या मंदिर आवास विकास ऋषिकेश, माउंट वैली पब्लिक स्कूल ऋषिकेश, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हॉस्टल ऋषिकेश के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत, नाटिका, लोकगीत, लोक नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। दर्शकों को देशभक्ति एवं लोक संस्कृति से बच्चों ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से बांध के रखा और कार्यक्रम की उपस्थिति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से संजय शास्त्री, हरीश तिवारी, आशीष डोभाल, देवेश्वरी देवी को उप जिलाधिकारी द्वारा माला एवं शॉल भेंट कर सम्मान दिया गया। इसी अवसर पर विभिन्न युद्धों एवं ऑपरेशन में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले तहसील ऋषिकेश के अंतर्गत क्षेत्र के 14 शहीद परिवार को आमंत्रित किया गया, जिसमें कीर्ति चक्र प्राप्त शहीद कैप्टन अमित सेमवाल, शहीद हमीर सिंह पोखरियाल, शहीद प्रदीप रावत, शहीद विकास गुरु, शहीद कैलाश भट्ट आदि की माताओं तथा परिजनों द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिन्हें उप जिलाधिकारी ऋषिकेश द्वारा शॉल एवं माला भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा ऋषिकेश तहसील के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं सराहनीय पहल करने वाले अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें धीरज मखीजा सामाजिक कार्यकर्ता, लॉयंस क्लब ऋषिकेश, देवकी देवी गौ सेवा प्रतीत नगर से, ललित शर्मा एम्बुलेंस सेवा ऋषिकेश, विनोद डिमरी युवाओं को सेना प्रशिक्षण ऋषिकेश IDPL में दे रहे हैं आदि लोगों को उप जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र, शॉल तथा माला भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ऋषिकेश तहसील के अंतर्गत उत्तराखंड परिषदीय परीक्षा CBSE एवं ICSE की बोर्ड परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले और देश व राज्य की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। मेधावी छात्र इसमें आमंत्रित किए गए थे, जिसमें अभिनव उनियाल, अमन नेगी, संस्कार ध्यानी, अनहिता दुबे, हर्षित हिमानी, साक्षी आदि सहित काफी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी व माला भेंट कर सम्मानित किया गया।
चारधाम यात्रा 2022 एवं कांवड़ यात्रा 2022 का सफल संचालन करने वाले तहसील ऋषिकेश के अंतर्गत अपना योगदान देने वाले अनेक अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें कार्यक्रम में अनिल नेगी सहायक अभियंता जलकल विभाग ऋषिकेश, तरुण लखेड़ा अवर अभियंता नगर निगम ऋषिकेश, अभिषेक मल्होत्रा सफाई निरीक्षक नगर निगम ऋषिकेश, विनोद कुमार सफाई नायक नगर निगम ऋषिकेश, सुधीर सैनी लेखपाल, सतीश जोशी लेखपाल, रिजवान अहमद लेखपाल, संजय वर्मा लेखपाल, वीर सिंह बिष्ट संग्रह अमीन, विनोद तिवारी संग्रह अमीन, अजय रावत नायाब नाजिर, कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह होमगार्ड, ज्ञानचंद्र होमगार्ड, तीर्थराज होमगार्ड, प्रदीप कुमार पीआरडी, लक्ष्मी धनई सीआईडी, रेखा चौहान कंप्यूटर ऑपरेटर, अतुल रावत कंप्यूटर ऑपरेटर, संजय कुमार आदि को माला एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। उप जिलाधिकारी शैलेंद्र नेगी ने बताया कि तहसील ऋषिकेश की ये नई पहल है और इसे बखूबी निभाने की प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि हम लोगों तक पहुंच सकें और लोग हम तक पहुंच सकें। पूरे देशवासियों को, जनपद देहरादून वासियों को और ऋषिकेश तहसील के समस्त सम्मानित जनता को आज़ादी के अमृत महोत्सव और आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ये आज़ादी अक्षुण्ण रहे, सब लोग एकजुट रहें, राष्ट्र की प्रगति में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहें। आज हमने ऋषिकेश तहसील में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमने स्कूली बच्चों को बुलाया है, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। साथ साथ में हमने जो हमारे तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके परिजन यहाँ पर बुलाए गए हैं। जो हमारी तहसील ऋषिकेश के शहीद परिवार हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। मेधावी बच्चे जो हमारे उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा में और सीबीएसई आईसीएसई में जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है, उन बच्चों को, मेधावी बच्चों को यहाँ पर आज सम्मानित किया जा रहा है। साथ साथ में हमने सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में जो लोग इस हमारी तहसील क्षेत्र अंतर्गत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको हमने आज सम्मान देने का यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। साथ साथ में हमने प्रधानमंत्री जी की एक बहुत कल्याणकारी योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना चल रही है, उसका समापन हमारे यहाँ लगभग हो चुका है और आज हम स्वामित्व कार्ड वितरण करने जा रहे हैं। उनमें भी हमने किसानों को यहाँ आमंत्रित किया है और आज हम स्वामित्व कार्ड वितरित करेंगे। स्वामित्व योजना के अंतर्गत हमारे जो 42 गांव हैं, 42 गांव के हमारे लगभग 10,000 से अधिक किसान हैं, उन सबको हम कार्ड बांट चुके हैं। आज हम लगभग 850 लोगों को जो है कार्ड वितरण करना है, जिनमें कि यहाँ पर सिंबॉलिक रूप से हमने प्रत्येक पटवारी क्षेत्र से 5-5 लोगों को बुलाया है, बाकी को घर में जाकर के वितरण किया जाए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार हरीश तिवारी, दैनिक जागरण प्रभारी ऋषिकेश को उनके पिता श्री देवीदत्त तिवारी, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने ऋषिकेश तहसील की इस पहल को काफी सराहा और तहसील ऋषिकेश का धन्यवाद किया। पहली बार तो मैं तहसील प्रशासन का धन्यवाद दूंगा और ये सम्मान मेरा नहीं, ये मेरे पिता का सम्मान है, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और उनको मूल रूप से रानीखेत अल्मोड़ा के रहने वाले थे। पैतृक गांव हमारा वही है और उनको जब सजा हुई तो अल्मोड़ा जेल में 5 साल रखा गया, 200 रुपये जुर्माना किया गया था। जुर्माना न देने पर 6 महीने की सज़ा बढ़ाने का प्रावधान था, तो उन्हें जुर्माना नहीं दिया, 5.5 साल उन्होंने सज़ा काटी, वहाँ से बरेली शिफ्ट कर दिया गया था। अब उसके बाद फिर वल्लभ भाई पटेल जी की टीम में वो शामिल थे। उसके बाद यहाँ जनक्रांति हो गई टिहरी की, यहाँ की रियासत ने कह दिया कि हम लोग अलग रियासत में शामिल नहीं होंगे। एक जनक्रांति में उनका संदेश लेके पापा यहाँ आए थे और पापा फिर टिहरी जन आंदोलन में भी शामिल हो गए और नागेंद्र सकलानी जी की शहादत मेरे पापा के साथ ही हुई थी। मेरे पापा उस टाइम उनकी टीम में शामिल थे, हालांकि पापा की देहावसान उसके बाद हुआ 1972 में। तो मुझे खुशी इस बात की है कि तहसील प्रशासन की ओर से एक अच्छी पहल यहाँ पर की गई कि शहीदों के परिवारों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को, यहाँ की मेधावी प्रतिभाओं को, है ना, यहाँ के तमाम जो अच्छे
गुड वर्कर हैं जिन्होंने कोरोना में काम किया है, विभिन्न क्षेत्रों में, गौ सेवा में, नर्सिंग सेवा में काम किया, उनको सम्मानित करने का उन्होंने किया है। एक अच्छी पहल है, अभिनव पहल है और ऐसी पहल को हमेशा इसी अवसर जनसहयोग पर मिलना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार आशीष डोभाल को भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके दादाजी स्वर्गीय श्री माधवराम डोभाल, जो वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे और 4 बार उनको जेल जाना पड़ा और स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने ऋषिकेश से देहरादून तक और कई बार घर की कुड़की तक हुई। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को ऋषिकेश तहसील ने आज याद करके एक अच्छी पहल की है। संजय शास्त्री को भी सम्मानित किया गया। संजय शास्त्री एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और ऋषिकेश टैक्सी एसोसिएशन यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। उनको उनके पिता के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके सम्मान तो हमारे पिताजी के योगदान को है संजय शास्त्री, लेकिन ये हमें हमारे लिए बड़े भावनात्मक दिन होता है और निश्चित रूप से ये जो पर्व मनाए जाते हैं इसमें जो भी लोग इस राष्ट्र में निवास करें उन सब के लिए एक प्रेरणा का दिन होता है और याद करने का, आत्मचिंतन का होता है कि हम इस देश के लिए क्या योगदान कर सकते हैं और जहां हम हैं, क्योंकि योगदान तो एक मजदूर का भी है, सफाई कर्मी का भी है, पुलिसकर्मी का भी है, सब अपने अपने हिस्से का योगदान करते हैं, लेकिन उस योगदान में कितनी ईमानदारी हम बरतते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। और सब लोग अपनी अपनी जगह पर, व्यापारी अपनी जगह पर, इंडस्ट्रीज अपनी जगह पर राष्ट्र के बारे में चिंतन करके ईमानदारी से योगदान देगा तो ये राष्ट्र बहुत बेहतर हो सकता है और होगा। और आज के समय में मुझे लगता है कि लोगों का चिंतन इस तरफ बढ़ा है तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र अब उन्नति की तरफ बढ़ता जा रहा है। बीच का कालखंड ऐसा रहा कि जब लोगों ने राष्ट्र चिंतन की जगह पर अपना स्वयं का हित चिंतन शुरू कर दिया था और जब स्वार्थ आते हैं तो राष्ट्र पीछे छूटता है। यही मेरा आज के दिन संदेश है कि स्वार्थ छोड़कर राष्ट्र का चिंतन करें। निश्चित रूप से जब राष्ट्र प्रगति पे होगा तो सभी पूरे देश के हर नागरिक प्रगति को। आपने बात कही बड़ी अच्छी कि राष्ट्र चिंतन की बात है, तो ये राष्ट्र चिंतन की अचानक में भावना कैसे पलटी, किसको आप इस श्रेय देना चाहेंगे? श्रेय व्यवस्था को होती है, सरकारों को होती है, राजनेताओं को होती है और जो आपका नेतृत्व कर रहा है उसका जीवन और उसका चिंतन निश्चित रूप से पूरे देश पर प्रभाव डालता है। घर पर व्यक्ति का जो मुखिया होता है उसका प्रभाव पूरे घर पर होता है। ऐसे ही राष्ट्र का जो नेतृत्व करते हैं, प्रदेश का जो नेतृत्व करते हैं, उनके जो जीवन चरित्र होता है, उनका चिंतन होता है, उनका कर्म जो है पूरे राष्ट्र पर प्रभाव डालता है। ये लोग बाद में समझते हैं या समझेंगे या बहुत से लोग इस पर चिंतन नहीं करते, लेकिन निश्चित रूप से हर व्यक्ति का प्रभाव उसके आसपास होता है, अच्छा है या बुरा है। जिस तरीके से वाक्य है ब्रह्म वाक्य को मैं ब्रह्म की संज्ञा देता हूँ और अगर हम गाली देते हैं तो उसका प्रभाव होता है, तो अच्छी बातों का भी प्रभाव होता है। इसको अगर आप सोचने लगे नगर से देवकी सुवेदी को सम्मानित किया गया। देवकी सुवेदी गौ रक्षक है और गौ के लिए उन्होंने अस्पताल बनाया हुआ है। गौवंश के लिए जो भी गाय होती है, गौवंश होते हैं, सड़क में इधर उधर चोट घायल अवस्था में एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी अवस्था में रहते हैं सड़कों में, उनका इलाज करती है अपनी छोटी सी गौशाला जो उन्होंने किराए पे ली है। इतने कठिनाई से उन गौ वंशों की देखभाल करती है, इलाज करती है। आइए जानते हैं देवकी सुवेदी से कि कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली। और आज का समय ऐसा समय है जब हर कोई गाय के महत्व को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता और गौवंश को इधर उधर छोड़ देता है, और जैसे जब गाय दूध देती है तब तक तो अपने पास रखते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहती है देवकी सुवेदी। हमारे पास बीमार गाय रहती हैं जो मतलब चिकित्सा करने के लिए लाते हैं, फिर चिकित्सा ठीक होने के बाद फिर उसको उचित स्थान पर छोड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रखने की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास केवल हॉस्पिटल जैसा है। अच्छा। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको अचानक में कि इस तरह से सेवा करने की?
मैंने अपने घर के चारों ओर देखा, सड़कों में, कहीं इधर उधर गलियों में, जब गायों को बेहाल में देखा ना, कहीं गायें कीड़े पड़ी हुई है, कहीं बीमार हैं, कहीं अस्वस्थ हैं, कोई घायल है, कोई उपचार नहीं कर रहा है। तो गायों की चारों तरफ से इस तरह से दुर्दशाहीन अवस्था को देखकर मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। हम भी इंसान हैं, हम अपने बच्चों के लिए ही करेंगे तो हमारे आसपास रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनके ऊपर दया कौन करेगा। तो मेरी अपनी मानवता के हिसाब से मैंने सोचा मुझे कुछ करना है, तो मैंने शुरू किया है अपनी छोटी सी मतलब संसाधनों से शुरू किया है। किसी का मतलब ज़मीन का किराया लेकर के हमने छोटा सा गौशाला बनाया। 4 सालों से हम लगातार उन प्राणियों के लिए सेवा कर रहे हैं जो बहुत ही घायल हैं, एक्सीडेंट ग्रस्त हैं, जिनको मतलब भरपेट खाना नहीं मिलता, जो सुस्त हैं, उनके लिए सेवा करके उनका उपचार करके फिर उपचार होने के बाद यथा स्थान पर उन्हें छोड़ देते हैं। मैंने देखा कि यहाँ ऋषिकेश तीर्थ नगरी है, यहाँ पर भी गायों की कई स्थिति मेन रोड पर रहती हैं, तो लगता नहीं कहीं ना कहीं सरकार को या फिर सामाजिक संगठनों को इसको आना चाहिए और इन गायों को एक स्थान दिया जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, मेरी तो लड़ाई इसी बात में है कि देखो मानव के लिए इतने सारे हॉस्पिटल हैं और ये गाय भी तो हमारे लिए इतने बहुमूल्य प्राणी है जिसके बिना हम जीवन जी नहीं सकते। उनके हर चीज़ का हम उपयोग करते हैं, तो उन गायों की आज बेकदर हो रही है। तो इसके साथ साथ मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए, गंभीर तरीके से सोचना चाहिए। पहले पुरातन समय में जैसे हमारे गायों के लिए गोचर भूमि हुआ करती थी, आज वो गोचरन भूमि मतलब लोगों ने अटैक कर लिया, उसे किसी सरकारी उसने कर लिया या प्राइवेट वालों ने कर दिया, तो उसके कारण हमारी जो गाय है दर दर भटक रही है। इसका ख्याल हमें सबको करना चाहिए, विशेषकर सरकार से तो मैं बहुत ही उम्मीद रखती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था कर देते तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे गाय भी सुकून से जीने का उन्हें भी एक जगह मिल रहा है। आपको सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है इसमें अभी जो है ना? यहाँ पे मेरे पास तो देखो ज़मीन की भी वो नहीं है, किसी का किराया लेकर के मुझे ज़मीन छोटा सा गौशाला निर्माण किया हुआ है, तो ज़िंदगी भर मुझे प्रॉपर तरीके से इससे काम करने के लिए मुझे ज़मीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। जो जंगल के किनारे हो, सरकारी भूमि हो या पंचायत की भूमि हो, अगर ऐसा स्थान भी 1 बीघा ज़मीन भी मुझे सरकार से मिल जाए तो हम बड़ी खुशी के साथ बहुत लोगों को समागम करके हम इस गौशाला को आराम से चला सकते हैं। इतनी सी सुविधा भी हमें अगर सरकार की तरफ से मिल जाती तो हमें एक प्रोत्साहन मिलता, उत्साह मिलता हमें। परिवार का कितना सहयोग मिलता है इसमें? परिवार का तो मिलता ही है, परिवार के मिलने की वजह से ही हम कुछ कर पा रहे हैं। मूल रूप से कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं तो आसाम की रहने वाली हूँ। अभी काफ़ी साल मेरे पिताजी 32-33 साल यहाँ पे हरिद्वार में बसे हुए हैं, तब से ही हम लोग यहीं पे बसे हुए हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 44 गांव चयनित किए गए हैं। उप जिलाधिकारी ने बताया कि उनमें से 5 गांव के लोगों को यहां पे बुलाया गया है और यहां पे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कार्ड वितरित किए जाएंगे उनको, और उसके बाद जो लोग बचेंगे उनको उनके घर पे या तहसील में बुलाकर ये कार्ड वितरित किए जाएंगे। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने लोक नृत्य, लोकगीत कर लोगों का मन मोहा और दिखाई अपने उत्तराखंड की झलक। किया योगा और फौजियों की जीवन शैली के ऊपर एक नाटिका भी प्रस्तुत की। देखिए आप बच्चों के दिखाए गए इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों। सूरज
बहुत सुंदर, बहुत जोरदार ताली बजाएंगे इसके लिए। बहुत बहुत स्वागत। हरिश्चंद्र आदर्श कन्या कॉलेज की बालिकाएं अपनी प्रस्तुति तो ये छोटा सा प्रोग्राम हमने अपनी इंडियन आर्मी के लिए रखा था और उम्मीद होगी कि आप सभी को ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। तो ये हमारी इंडियन आर्मी, आप अपनी जो भी माँ बेटे, जो माँ होती है वो अपने बेटे को सपना सजाकर बॉर्डर पे भेजती है देश रक्षा करने के लिए, और वो शहीद होकर उसके सामने आता है, तो उस माँ पे क्या गुजरती होगी वो आपको भी पता होगा। तो मैं उन माँ, बहन, पत्नी को सम्मानित करती हूँ कि जो अपने बेटे, पति, भाई को बॉर्डर पे भेजने के बाद रक्षा करने के लिए भेजती है। तो मैं उन सबको सैल्यूट करती हूँ। जय हिंद। एकादशी को मेलो लगते भादों का मास, दिन दुखियों को सारो छैयो